सर्वेभ्य नमो नमः। आज अपने इस वीडियो में हम करेंगे समय लेखनम। अब समय लेखनम संस्कृत में समय को कैसे लिखा जाए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको संस्कृत में 1 से 12 तक गणना का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारी घड़ी में 1 से 12 तक ही अंक होते हैं। अब जब आपको 1 से 12 तक गणना आती है तो समय लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बजे के लिए हम देखते हैं क्या शब्द है। वादनम। वादनम माने होता है बजे। वाक्य प्रयोग में हम वादने का प्रयोग कर लेते हैं, और जब हम एक की बात करते हैं, जब गणना में होता है तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग की चर्चा करते हैं। और जितनी भी वस्तुएं होंगी, अगर पुल्लिंग है तो एकह लगाएंगे, जैसे बालक है तो एकह बालका, बालकह, और बालिका है तो एका बालिका, और फल है तो एकम फल। इस तरह से प्रयोग होता है। परंतु यहां पर एक, द्वि, त्रि, चतुर का प्रयोग होगा। द्वि में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होता है। 2 बालक तो द्वौ बालकौ, और 2 बालिकाएं हैं तो द्वे बालिके, और फल है तो द्वे फले। इसमें भी नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होंगे। त्रि में भी, त्रि में जब हम पुल्लिंग की बात करते हैं तो त्रयः बालकः, और तिस्रः बालिका, और त्रीणि फलानि। इस तरह से चतुर में भी। परंतु जब हम समय की बात करेंगे तो 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश और द्वादश का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 1 बजे के लिए क्या लिखना है। देखियो, देखेंगे सभी। वादनम के लिए है हमारे पास, बजे के लिए है वादनम, और 1 के लिए है 1। तो जब हम बात करेंगे 1 बजे की तो हम लिखेंगे 1 वादनम। 1 बजे। अब जब 2 बजाने हैं हमने, जब हम 2 बजे की बात कर रहे हैं, आपको समय तो देखना आता ही है। जब छोटी सुई 2 पर होगी और बड़ी 12 पर, तो 2 बजेंगे तो हम लिखेंगे द्विवादनम, 2 बजे। जब 3 बजे की बात कर रहे हैं तो 3 बजे त्रिवादनम। 4 बजे चतुर्वादनम। अब र आधा है चतुर में तो वा पर चला जाएगा। 5 बजे पंचवादनम। 6 बजे षटवादनम। यहां पर आपको बजे का प्रयोग कर लेना चाहिए। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे सप्तवादनम। 8 बजे अष्टवादनम। 9 बजे नववादनम। 10 बजे दशवादनम। 11 बजे
एकादशवादनम। 12 बजे द्वादशवादनम। ये तो हो गया हमारा जब समय पूरा यानी एक पूरा बज गया, तो 1 बजे 2 बजे से लेकर 12 बजे तक। अब हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे हम 1:15, जब 15 मिनट ऊपर हो गए, 1 बजे से ऊपर हो गए, तो 15 के लिए यानी हम इसको कहते हैं 1:15, तो 1:15 के लिए हमारे पास शब्द है स्पाद। तो अब हमें क्या करना है, जितने भी बजकर 15 मिनट हुए हैं यानी 1:15 हुए तो स्पाद 1 वादनम, 2:15 है तो स्पाद द्विवादनम, केवल स्पाद आगे लग जाएगा और हमारा 1:15 2:15 समय बन जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे। जब हम बात कर रहे हैं 1:15 बजे, तो हमें क्या लिखना है, स्पाद 1 वादनम। 2:15 2:15 बजे स्पाद द्विवादनम। 3:15 यानी 3:15 बजे स्पाद त्रिवादनम। 4:15 अर्थात 4:15 बजे स्पाद चतुर्वादनम। 5:15 अर्थात 5:15 बजे स्पाद पंचवादनम। 6:15 अर्थात स्पाद षट्वादनम। 7:15 अर्थात 7:15 बजे स्पाद सप्तवादनम। 8:15 अर्थात 8:15 बजे स्पाद अष्टवादनम। 9:15 अर्थात 9:15 बजे स्पाद नववादनम। 10:15 अर्थात 10:15 बजे स्पाद दशवादनम। 11:15 अर्थात 11:15 बजे स्पाद एकादशवादनम। 12:15 तो इसको कहेंगे 12:15 अर्थात स्पाद द्वादश वादनम। जैसे ही हमने स्पाद आगे लगाया तो ये 1:15, 2:15, 3:15, 4:15 अर्थात स्पाद का अर्थ हुआ सवा। इस तरह से हमने 1:15 से लेकर 12:15 बजे तक समय को जान लिया, समय लिखना समझ लिया है। अब बात करेंगे हम 1:30 की। जब बजते हैं 1:30, तो 30 जब भी होता है तो हम 1:30 का प्रयोग करते हैं। हालांकि 1:30 को हम 1:30 बजे कह देते हैं और 2:30 को हम 2:30 बजे कह देते हैं और 3:30 को हम क्या कहते हैं, 3:30 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बजे। जब हम 1:30 का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे पास शब्द है सार्ध, सार्ध त्रिवादनम। ये हम 3:30 की बात कर रहे हैं। जब 1:30 की करेंगे तो सार्ध 1 वादनम। अर्थात यहाँ पर अगर यहाँ पर 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30 ऐसे बात कर रहे हैं तो हम सार्ध का प्रयोग करेंगे। इसको हमने 1 वादनम द्विवादनम से मिलाना नहीं है। क्यों नहीं मिलाना? क्योंकि संधि जब हम करेंगे तो कोई परिवर्तन ना आ जाए, इसलिए हम इसको अलग ही लिखेंगे। जैसे 1:30 बजे सार्ध 1 वादनम। 2:30
सार्ध द्विवादनम। 3:30 सार्ध त्रिवादनम। 4:30 सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 अर्थात 5:30 बजे सार्ध पंचवादनम। 6:30 बजे अर्थात 6:30 बजे सार्ध षटवादनम। 7:30 बजे 7:30 बजे सार्ध सप्तवादनम। 8:30 अर्थात 8:30 बजे सार्ध अष्टवादनम। 9:30 बजे सार्ध नववादनम। 10:30 सार्ध दशवादनम। 11:30 सार्ध एकादशवादनम। 12:30 सार्ध द्वादशवादनम। 12:30 बजे। तो जब हम साढ़े का प्रयोग कर रहे हैं तो हमने लिखना है सार्ध। अब मैं बात करती हूं 1:45। जब 1:45 होते हैं तो आप क्या कहते हैं? 1:45 बजे। तो पौने के लिए हमारे पास शब्द है पादोन। ध्यान रखें, ये पादोन द्विवादनम आएगा क्योंकि ये 1:45 है, ये 1:45 नहीं है। सबसे बड़ी गलती यही होती है। पादोन द्विवादनम की बजाय अधिकतर बच्चे क्या लिखेंगे? पादोन एक वादनम। वो गलत हो जाएगा। 1:45 तो 12:45 होते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है? ठीक करेंगे इसको। तो क्या लिखना है हमने? सबसे पहले 1:45 करेंगे तो क्या बन जाएगा? पादोन द्विवादनम। अर्थात ये भी बदलने पड़ेंगे हमको। देखिए, अब हमारे पास यहाँ केवल बचा है वादन और यहाँ हमने लिखना है 1:45 अर्थात 1:45 बजे। तो पादोन द्विवादनम। 2:45 बजे अर्थात 2:45 बजे पादोन त्रिवादनम। 3:45 3:45 बजे पादोन चतुर्वादनम। 4:45 अर्थात 4:45 बजे पादोन पंचवादनम। 5:45 पादोन षटवादनम। 6:45 पादोन सप्तवादनम, क्योंकि इसको क्या कहेंगे? 7:45 बजे। 7:45 बजे 7:45 बजे पादोन अष्टवादनम। 8:45 पादोन नववादनम। 9:45 अर्थात 9:45 बजे पादोन दशवादनम। 10:45 पादोन एकादशवादनम। 11:45 बजे 11:45 पादोन द्वादशवादनम। 12:45 बजे और 12:45 हो जाएगा 1:45 बजे पादोन एक वादनम। तो हमने पौने में ये ध्यान रखना है, जब भी पौने की बात होगी 1:45 है तो अगला आएगा। 1:45 है ये तो द्वि आएगा, ये ध्यान रखना है हमने।
बात करते हैं, यहाँ तक तो हो गई। 1:15 कहीं आ जाए, 30 आ जाए, 45 आ जाए या पूरे बजे हैं तो वो तो आपको समझ में आ गया। जब 5 मिनट ऊपर हुए हैं, 10 मिनट ऊपर हुए हैं, 20 मिनट ऊपर हो गए, जैसे मान लीजिए 1:05, तो अलग अलग प्रयोग करते हैं। कला का कोई प्रयोग करता है, कई निमिष का। आप बहुत ही आसान क्या करें, केवल पंच अधिक 5 मिनट ऊपर है ना, तो आपने क्या लिखना है, पंच। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दे देंगे, अर्थात संधि नहीं करेंगे, नहीं तो पंचाधिक लिखना पड़ेगा। पंच अधिक एक वादनम, इसका अर्थ हुआ 5 मिनट ऊपर 1 बज गए हैं, यानी 1:05 हो गए हैं। और इसी तरह से अगर मान लो ये हो 1:55, तो क्या करेंगे, तो या तो इसको लिखो, कितने हैं ये, पंचाशत अधिक 1 वादनम, दोनों तरह से लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। 1:55 हुआ है, 55 का मतलब पंचाशत अधिक 1 वादनम। यहां हम इसको क्या कहते हैं, 2 बजने में 5 मिनट, तो क्या कहते हैं हम, पंच न्यून। ऊन भी कह सकते हो आप, कम के लिए हम ऊन का प्रयोग भी करते हैं। पंच न्यून एक वादनम नहीं लिखना है यहाँ पर। 5 बजने में 2 बजने में 5 मिनट है, 2 बजने में है, तो आपने क्या कहना है, पंच न्यून द्विवादनम, 5 मिनट कम 2 बजे से। तो इसी तरह से बस आपको गणना आनी चाहिए। अब जैसे 10 है, मान लीजिए 2:10 है, 10 अधिक द्विवादनम। और मान लीजिए यहाँ पर 2:50 है, तो 3 बजने में 10 मिनट या 2:50, पंचाशत अधिक द्विवादनम, या तो ये लिख सकते हो, या 3 बजने में 10 मिनट, अर्थात 10 न्यून त्रिवादनम। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ द्वि नहीं लिख देना, यहाँ हमने त्रि लिखना है। हालांकि माध्यमिक कक्षाओं में यही आते हैं बस 15, 30, 45 या पूरे समय का प्रयोग, परंतु आप सबको इसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। और ये आप अब सभी लिख सकते हो, 1:05, 1:10, 1:20, 1:25, फिर 1:35, 1:40, फिर 1:50 और फिर 1:55, या बीच वाले भी ले सकते हो, 1:06, 1:07। तो ये समय भी आपको लिखना आना चाहिए। तो आप इन सभी जितने भी समय बनेंगे आप उसको लिखने का प्रयास करें। कहीं भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।